हेलो स्टूडेंट्स, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे मॉर्निंग करंट अफेयर क्लास सेशन में। इधर बीच बहुत दिन से हमारी क्लासेस नहीं हो पा रही थी, तो उसको हम क्या करेंगे, एक बार कंटिन्यू करेंगे उस सीरीज को। सारे न्यूज़ को तो डिस्कस कर पाना पॉसिबल नहीं है। दैट्स वाई आज हम 13 से 17 जून तक के जो भी हमारी इंपॉर्टेंट न्यूज़ रही हैं उसको हम रिवाइज करेंगे क्वेश्चन आंसर के फॉर्म में। क्योंकि जो भी डेली हमारे टॉप न्यूज़ होते थे वो ग्रुप में मैं शेयर कर देती थी, एंड आई रियली होप सो कि आप लोगों ने उसको पढ़ा भी होगा। आज हम क्या करेंगे, क्वेश्चन आंसर के फॉर्म में 13 से लेके 17 जून तक के जितने भी इंपॉर्टेंट न्यूज रहे हैं उसको क्वेश्चन आंसर के फॉर्म में हम लोग रिवाइज कर लेंगे। तो एक तरीके से हमारा रिवीजन भी हो जाएगा, और जिन लोगों ने नहीं पढ़ा है उनको भी उन सभी न्यूज के बारे में जो भी इंफॉर्मेशन है वो पता चल जाएगा। ठीक है, स्टार्ट करते हैं हमारा आज का सेशन। एज ऑलवेज मॉर्निंग थॉट ऑफ द डे से। तो आज का हमारा जो मॉर्निंग थॉट है वो है, औरों के निशानों पे चलने से बेहतर है खुद के कदमों के निशान बनाना। कहते हैं ना, दूसरों के महल में नौकर बनने से अच्छा है कि हम अपनी खुद की झोपड़ी में मालिक बन के रहें। तो कभी भी किसी को फॉलो नहीं करना चाहिए। अपना खुद का एक मतलब एक हमारा स्ट्रेटजी होना चाहिए, खुद का एक तरीका होना चाहिए। हमारी जो पोटेंशियल है उसके अकॉर्डिंगली हम कैसे किस चीज को बेटर तरीके से कर सकते हैं वो करना चाहिए। हमें किसी और के नाम का यूज करके अपनी पहचान नहीं बनानी है। हमें खुद मतलब अपनी पहचान, अपना नाम खुद से ही बनाना है। ठीक है, तो कभी भी किसी को फॉलो मत करिए। मतलब फॉलो करने का मतलब ये नहीं आप किसी की स्ट्रेटजीज वगैरह को कॉपी कॉपी कर सकते हैं, बट उसको एग्जैक्ट कॉपी मत करिए। हो सकता है कि उनका तरीका कुछ और हो, आपका तरीका कुछ और हो। तो कभी भी किसी को फॉलो ना करके अपनी खुद की एक स्ट्रेटजी बनाइए, खुद को इस मुकाम पर ले जाइए कि लोग आपको कॉपी करें। है ना, आप किसी को कॉपी ना करें, लोग आपको कॉपी करें। इस मुकाम पर आप खुद को ले जाइए। इसी पॉजिटिव से थॉट के साथ स्टार्ट करते हैं हमारा आज का सेशन। तो जितने भी इंपॉर्टेंट न्यूज रहे हैं उसको हम लोग क्वेश्चन आंसर के फॉर्म में रिवाइज करेंगे। यहाँ पर हमारा पहला क्वेश्चन है जिसका आंसर आप लोगों को कॉमेंट करके बताना है। Who has taken over as the commander of the prestigious Strike One Corps? आपको बताना है किसने प्रतिष्ठित स्ट्राइक वन कोर के कमांडर के रूप में पदभार संभाला है। लेफ्टिनेंट जनरल संजय मित्रा, गजेंद्र जोशी, संजीव चौहान या फिर लेफ्टिनेंट जनरल पीएस मिन्हास। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? अगर हम इसके करेक्ट आंसर की बात करें तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है लेफ्टिनेंट जनरल संजय मित्रा। संजय मित्रा को स्ट्राइक वन कॉर्प्स का कमांडर अपॉइंट किया गया है। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि इन्होंने किसको रिप्लेस किया है। लेफ्टिनेंट जनरल संजय मित्रा, इन्होंने लेफ्टिनेंट जनरल गजेंद्र जोशी जी को इन्होंने क्या किया है, रिप्लेस किया है। इसके अलावा अगर हम इनकी बात करें संजय मित्रा जी की, तो ही हैज बीन अवॉर्डेड चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ एंड जनरल ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ कमांडेशन कार्ड्स ट्वाइस। दो बार इनको इस अवार्ड से क्या किया गया है, सम्मानित किया गया है। इसके अलावा इनको अति विशिष्ट सेवा मेडल से भी इनको सम्मानित किया गया है फॉर इस कॉन्ट्रीब्यूशन एज अ जनरल ऑफिसर कमांडिंग इन ईस्टर्न लद्दाख। तो आपको याद करना है कि जो लेफ्टिनेंट जनरल संजय मित्रा जी हैं, जिनको स्ट्राइक वन कोर के कमांडर के रूप में अपॉइंट किया गया है, इनको चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ एंड जनरल ऑफिस कमांडिंग इन चीफ कमांडेशन कार्ड से सम्मानित किया जा चुका है। इसके अलावा इनको अति विशिष्ट सेवा मेडल से भी सम्मानित किया गया है, और इन्होंने लेफ्टिनेंट जनरल गजेंद्र जोशी जी को रिप्लेस किया है। तो ये कुछ आपके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है इससे रिलेटेड जो आप लोगों को नोट डाउन करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच कंट्री इज poised टू इशू द वर्ल्ड्स फर्स्ट डिजिटल गवर्नमेंट बॉन्ड? आपको बताना है कौन सा देश दुनिया का पहला डिजिटल सरकारी बॉन्ड जारी करने के लिए तैयार है। चाइना, इजराइल, यूनाइटेड स्टेट या फिर जापान। इसका आंसर क्या होगा? एंड द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज इजराइल। इजराइल ये दुनिया का पहला डिजिटल सरकारी बॉन्ड जारी करने के लिए तैयार है। अब यहाँ पर क्या क्या चीजें आप लोगों को याद करनी है। टेल अवीव स्टॉक एक्सचेंज, जिसको शॉर्ट में हम लोग टेस बोलते हैं, और इजराइल की जो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस है, इन्होंने मिलकर इस कॉन्सेप्ट को तैयार किया है कि जो भी डिजिटल गवर्नमेंट बॉन्ड है दुनिया का पहला, इसको ये क्या करेंगे, इशू करेंगे। द डेवलपमेंट पोजीशन इजराइल टू रिलीज द वर्ल्ड्स फर्स्ट डिजिटल गवर्नमेंट बॉन्ड। तो यहाँ पर आपको याद करना है कि टेल अवीव स्टॉक एक्सचेंज और इजराइल की जो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस है, इन्होंने मिलकर इस कॉन्सेप्ट को तैयार किया है। इज इट क्लियर?
ओके चलिए अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हु चेयर्ड द रिव्यू मीटिंग ऑफ इंडियाज फर्स्ट कैनबिस रिसर्च प्रोजेक्ट टू डेवलप अ ड्रग फॉर कैंसर। कैंसर के लिए एक दवा विकसित करने के लिए भारत की पहली कैनबिस अनुसंधान परियोजना की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई, ये आपको बताना है। मतलब ये जो इंडिया का पहला कैनबिस रिसर्च प्रोजेक्ट है टू डेवलप अ ड्रग फॉर कैंसर, कैंसर के लिए ड्रग डेवलप के लिए, इसकी जो मीटिंग हुई थी उसकी अध्यक्षता किसके द्वारा की गई। डॉक्टर जितेंद्र सिंह, नरेंद्र मोदी, राजनाथ सिंह या फिर किरण रिजिजू। इसका आंसर क्या होगा? एंड द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज डॉक्टर जितेंद्र सिंह। डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी के द्वारा इसकी अध्यक्षता की गई। क्लियर हो गया? कहां पर की गई इसकी अध्यक्षता? जम्मू में। सो डॉक्टर जितेंद्र सिंह चेयर्ड अ रिव्यू मीटिंग ऑफ इंडियाज फर्स्ट कैनबिस रिसर्च प्रोजेक्ट टू डेवलप अ ड्रग फॉर न्यूरोपैथी कैंसर अंडर CSIR ट्रिपल IM कैनबिस रिसर्च प्रोजेक्ट इन जम्मू। कहां पर? CSIR ट्रिपल IM जो कैनबिस रिसर्च प्रोजेक्ट है जम्मू में, वहां पर ये मीटिंग ऑर्गेनाइज की गई जिसकी अध्यक्षता डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी के द्वारा किया गया। जितने भी क्वेश्चन है सभी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो इन सभी को आप वन लाइनर के फॉर्म में अपनी कॉपी में नोट डाउन करते हुए जाइएगा। ओके चलिए अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। विच ऑर्गेनाइजेशन हैज सेलेक्टेड संजय स्वरूप एज द नेक्स्ट चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर। आपको बताना है संजय स्वरूप जी को किस ऑर्गेनाइजेशन का नया CMD अपॉइंट किया गया है। इंडियन रेलवे, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, कंटेनर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड या फिर डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। और इसका जो करेक्ट आंसर है वो है कंटेनर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। इनको कंटेनर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड का नया CMD अपॉइंट किया गया है। Next question is which team recently became the first men's team in the world cricket to win an ICC world title in all three formats। आपको बताना है कौन सी टीम हाल ही में तीनों प्रारूपों में ICC विश्व खिताब जीतने वाली विश्व क्रिकेट की पहली पुरुष टीम बन गई है। मतलब आपसे फर्स्ट मेंस टीम पूछा गया है। इंडिया, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड। इसका आंसर क्या होगा? Okay, so the correct answer of this question is Australia. Australia is the correct answer. ऑस्ट्रेलिया की अगर हम बात करें तो ऑस्ट्रेलिया अचीव द फीट when they decimated India in the final of the World Test Championship 21-23 at the Oval to become the new world champions of the longest format of the game। इसके अलावा अगर हम ऑस्ट्रेलिया की बात करें so ऑस्ट्रेलिया has won the first ever 50 over World Cup in 1987। 1987 में इन्होंने पहला 50 over World Cup को जीता था एंड इसके अलावा इन्होंने ICC चैंपियंस ट्रॉफी को भी जीता है 2006 में, जहां पर इन्होंने वेस्ट इंडीज को क्या किया था? हराया था। सो 2006 में वेस्ट इंडीज को हराकर इन्होंने ICC चैंपियंस ट्रॉफी को जीता था। सबसे पहला इन्होंने जो 50 ओवर वर्ल्ड कप जीता था ये कब जीता था इन्होंने? 1987 में। ओके सो इसके साथ ही ये और बाकी हमारा जो क्वेश्चन था उसका आंसर क्या होगा? ऑस्ट्रेलिया। दैट ऑस्ट्रेलिया बिकेम द फर्स्ट मेंस टीम इन द वर्ल्ड क्रिकेट टू विन एन ICC वर्ल्ड टाइटल इन ऑल थ्री फॉर्मेट्स। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है हु हैज वन द विमेंस सिंगल्स टाइटल इन द फ्रेंच ओपन टेनिस 2023। फ्रेंच ओपन टेनिस 2023 में महिला एकल खिताब किसने जीता है? कैरोलिना मुकोवा, सेरेना विलियम, साइमोना हैलेप या फिर इगा स्विएटेक। इसका आंसर क्या होगा? एंड द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज इगा स्विएटेक। सो फ्रेंच ओपन टेनिस 2023 टाइटल को जिसने जीता है उनका नाम इगा स्विएटेक है। Next one is name the new Director General of Border Security Force to be appointed in June 2023। So जून 2023 में नियुक्त होने वाली सीमा सुरक्षा बल के नए महानिदेशक का नाम क्या है? नितिन अग्रवाल, पंकज कुमार सिंह, सुजोय लालथाउसेन या फिर नन ऑफ द एबव। आपके लिए सिंपल सा क्वेश्चन है कि बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के नए डायरेक्टर जनरल कौन बने हैं और इसका जो करेक्ट आंसर है वो है नितिन अग्रवाल। सो नितिन अग्रवाल इज द करेक्ट आंसर। अगर हम इसकी बात करें तो 31 दिसंबर 2022 में पंकज कुमार सिंह जी के रिटायरमेंट के बाद ये जो पोस्ट है ये क्या था? ये पोस्ट खाली था। और अगर हम पिछले 5 महीने की बात करें मतलब इनके रिटायरमेंट के बाद, तो इस पोस्ट का जो एडिशनल चार्ज दिया गया था, एडिशनल चार्ज ऑफ बेसिस जिनको दिया गया था उनका नाम क्या है? सुजोय लालथाउसेन। मतलब अभी इसके पहले जब तक डायरेक्टर जनरल अपॉइंट नहीं हुए थे तब तक के लिए एडिशनल चार्ज किसको दिया गया था? CRPF के जो डायरेक्टर जनरल हैं सुजोय लालथाउसेन जी उनको दिया गया था। और अभी इसके डायरेक्टर जनरल अपॉइंट कर दिए गए हैं और इनका नाम क्या है? नितिन अग्रवाल। Next question is who is the youngest person ever to be hired by SpaceX as a software engineer। SpaceX द्वारा सॉफ्टवेयर इंजीनियर के रूप में काम पर रखे जाने वाले सबसे कम उम्र के व्यक्ति कौन है? टॉम
वेंडेटा, फैलॉन फैटमी, कार्ल विटे या फिर गैरान कॉजी? क्या होगा इसका आंसर? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप लोग इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिए कि हु इज द यंगेस्ट पर्सन एवर टू बी हायर्ड बाय स्पेस एक्स एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर, और इसका जो करेक्ट आंसर है वो है कैरान काजी। सो कैरान काजी इज द करेक्ट आंसर। कैरान काजी की अगर हम बात करें तो ही इज अ 14 ईयर ओल्ड सॉफ्टवेयर इंजीनियर who cleared SpaceX technically challenging fun interview process। जो स्पेस एक्स का टेक्निकली चैलेंजिंग फन इंटरव्यू प्रोसेस है, इसको इन्होंने क्या किया है, क्लियर किया है, और इसके साथ ही ये सबसे यंगेस्ट पर्सन बने हैं जिनको स्पेस एक्स के द्वारा हायर किया गया है एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द नेम ऑफ द इंस्टीट्यूट दैट डेवलप्ड अ न्यू मेथड टू मेक हाइड्रोजन फ्रॉम सी वाटर। समुद्री जल से हाइड्रोजन बनाने के लिए एक नई विधि विकसित करने वाले संस्थान का नाम क्या है? आईआईटी मद्रास, एमआईटी, स्टैनफोर्ड या फिर हार्वर्ड? सी वाटर से हाइड्रोजन को बनाने के लिए एक नए मेथड को डेवलप करने वाला इंस्टीट्यूट कौन सा है? और इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आईआईटी मद्रास। ये क्वेश्चन भी आपका इंपॉर्टेंट है, सो आईआईटी मद्रास इज द राइट आंसर। Next one is who has become the only third Indian to finish in top 3 of a Diamond League after ओलंपिक चैंपियन जैवलिन थ्रोवर नीरज चोपड़ा। सो ओलंपिक चैंपियन भाला फेंक एथलीट नीरज चोपड़ा के बाद डायमंड लीग के शीर्ष 3 में रहने वाले केवल तीसरे भारतीय कौन बन गए हैं? जैस्मिन अल्ड्रिन, अंकित शर्मा, अमृतपाल सिंह, मुरली श्रीशंकर? इसका आंसर क्या होगा? जल्दी से बताइए व्हाट विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, और इसका जो करेक्ट आंसर है वो है मुरली श्रीशंकर। ये तीसरे इंडियन बने हैं who has finished in top 3 of a diamond league, और इसके पहले दो लोग कौन रह चुके हैं? एक तो नीरज चोपड़ा जी, दैट इज जैवलिन थ्रोवर नीरज चोपड़ा, एंड सेकेंड वन इज फॉर्मर डिस्कस थ्रोवर विकास गोगड़ा। सो श्री शंकर became the only third Indian to finish in top 3 of a diamond league after Olympic champion javelin thrower नीरज चोपड़ा and former discus thrower विकास गोगड़ा। मतलब नीरज चोपड़ा और विकास गोगड़ा जी के बाद ये तीसरे इंडियन बने हैं, और इनका नाम क्या है? मुरली श्रीशंकर। नेक्स्ट वन इज विच रीजन इन इंडिया विल हैव द फर्स्ट ट्विन ट्रैक अंडर सी रेल टनल। आपको बताना है भारत के किस क्षेत्र में समुद्र के नीचे पहली ट्विन ट्रैक रेल सुरंग होगी? मुंबई, थाने क्रीक, अहमदाबाद, महाराष्ट्र। क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़िएगा, ऑप्शन को भी बहुत ध्यान से पढ़िएगा, देन आप लोग आंसर बताइएगा, और ये क्वेश्चन भी आपका इंपॉर्टेंट है। इनफैक्ट जितने क्वेश्चन है सारे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैंने बहुत ही सिलेक्टेड क्वेश्चंस को ही लिया है यहाँ पर। ओके, सो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है थाने क्रीक। थाने क्रीक विल बी दी राइट आंसर। इंडिया का जो पहला 7 किलोमीटर लॉन्ग, तो सबसे पहला पॉइंट आपका क्या हो गया? ये आपका 7 किलोमीटर लॉन्ग है ट्विन ट्रैक अंडर सी रेल टनल है, जो कि थाने क्रीक में क्या किया जाएगा? इसको बनाया जाएगा। द नियरली 7 किलोमीटर अंडर सी टनल एट थाने क्रीक सिचुएटेड इन द इंटरटाइडल जोन विल बी द फर्स्ट अंडर सी रेल टनल इन इंडिया। आपको ये याद करना है कि ये इंडिया का पहला अंडर सी रेल टनल है जो कि थाने क्रीक में बिल्ड किया जाएगा, और ये आपका 7 किलोमीटर लॉन्ग ट्विन ट्रैक अंडर सी रेल टनल है। ओके, इट इज अ पार्ट ऑफ अ 21 किलोमीटर लॉन्ग टनल ऑन द मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेल कॉरिडोर दैट विल कनेक्ट द अंडरग्राउंड रेल स्टेशन एट बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स टू सिलफाता इन महाराष्ट्र। सो बेसिकली जो 21 किलोमीटर लॉन्ग टनल है मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेल कॉरिडोर का, उसका ये एक पार्ट है जिसमें से 7 किलोमीटर ये ट्विन ट्रैक अंडर सी रेल टनल बनाया जाएगा, और ये जो अंडरग्राउंड स्टेशन है ये बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स को कनेक्ट करेगा सिलफाता को। कहाँ पर? ये दोनों महाराष्ट्र में है। ठीक है, तो यहाँ पर थाने क्रीक ये क्या होगा? आपका करेक्ट आंसर होगा। चलिए next one is, this is also important, who has been appointed as the CEO of UDAI, that is Unique Identification Authority of India। अमित अग्रवाल, सुबोध कुमार सिंह, सौरभ गर्ग या फिर रंजन सुमन? और इसका जो करेक्ट आंसर है वो है अमित अग्रवाल। अमित अग्रवाल को यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी कि भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण का नया चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर अपॉइंट किया गया है। Next one is who has won the RBC Canadian Open and became the first Canadian to do so since 1954। किसने RBC कैनेडियन ओपन जीता है और 1954 के बाद से ऐसा करने वाले ये पहले कैनेडाई बने हैं? निक टेलर, टॉमी फ्लीटवुड, पैट फ्लेचर या फिर नन ऑफ द अबव? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? जल्दी बताइए व्हाट विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, और इसका जो करेक्ट आंसर है वो है निक टेलर। निक टेलर इज द राइट आंसर। अगर हम 1954 के बाद की बात करें तो ये पहले कैनेडियन बने, मतलब इसके पहले
जो जिन्होंने इस टाइटल को जीता था वो 1954 में उन्होंने जीता था। तो लास्ट प्लेयर कनाडा के जिन्होंने कैनेडियन ओपन को जीता था उनका नाम क्या है, पैट फ्लेचर, और 1954 में इन्होंने इस टाइटल को जीता था। और ये जो कैनेडियन ओपन है दैट टाइम ये वैंकूवर में ऑर्गेनाइज किया गया था। क्लियर हो गया, चलिए अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। एंड और नेक्स्ट क्वेश्चन इज इंडिया हैज वन द विमेंस जूनियर एशिया कप फॉर द फर्स्ट टाइम बाय डिफीटिंग विच कंट्री। देखिए ये वाला जो क्वेश्चन है ये आपका इंपॉर्टेंट है, बट यहाँ पर हो सकता है कि एग्जामिनर आपसे डायरेक्टली ये क्वेश्चन ना पूछे, वो आपसे ये पूछ सकता है कि निक टेलर ये पहले कैनेडियन बने हैं 1954 के बाद जिन्होंने आरबीसी कैनेडियन ओपन को जीता है। तो वो आपसे पूछ सकते हैं कि लास्ट प्लेयर कौन है कनाडा के जिन्होंने 1954 में इस टाइटल को जीता था। तो वहां पर आपको याद करना है कि इनका नाम पैट फ्लेचर है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी आपका इंपॉर्टेंट है, बट निक टेलर से ज्यादा इंपॉर्टेंट इनका नाम है, तो ये जरूर याद रखिएगा। चलिए इसका आंसर बताइए। इंडिया हैज वन द विमेंस जूनियर एशिया कप फॉर द फर्स्ट टाइम बाय डिफीटिंग विच कंट्री। सॉरी, जापान, चाइना, साउथ कोरिया, नॉर्थ कोरिया, और इसका जो करेक्ट आंसर है वो है साउथ कोरिया। इंडियन वुमेन्स टीम इन्होंने साउथ कोरिया को हराकर इस टाइटल को क्या किया है, जीता है। और ये जो टूर्नामेंट है, ये जो विमेन्स जूनियर एशिया कप है, ये कहां पर ऑर्गेनाइज किया गया था, जापान में ऑर्गेनाइज किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच कंट्री हैज इमर्ज एज द फोर्थ लार्जेस्ट इन्वेस्टर इन इंडिया ड्यूरिंग 2022-23। 2022-23 के दौरान कौन सा देश भारत में चौथे सबसे बड़े निवेशक के रूप में उभरा है। यूनाइटेड अरब इमारेट्स, यूएसए, चाइना या फिर म्यांमार। एंड दिस वन इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। Which country has emerged as the fourth largest investor in India during 22-23। और इसका जो करेक्ट आंसर है ये है यूनाइटेड अरब इमारेट्स। फोर्थ लार्जेस्ट इन्वेस्टर आपसे पूछा गया है। ठीक है, अगर हम फर्स्ट की बात करें तो फर्स्ट पर कौन है, सिंगापुर है, सेकंड पर मॉरिशस है, थर्ड पर यूएस है, फोर्थ पर यूनाइटेड अरब इमारेट्स है। मतलब आप अगर रैंकिंग की बात करें तो फर्स्ट पर आएगा सिंगापुर, सेकंड पर कौन आएगा, मॉरिशस आएगा, थर्ड पर यूएस आएगा, और फोर्थ पर यूनाइटेड अरब इमारेट्स आएगा। और फोर्थ लार्जेस्ट ही आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है। तो एक क्वेश्चन में हमेशा नंबर जरूर देखिएगा कि कौन से नंबर का आपसे पूछा गया है। अगर यहाँ पर लार्जेस्ट पूछा जाता तो आंसर सिंगापुर होता, सेकंड लार्जेस्ट पूछा जाता तो मॉरिशस होता, थर्ड लार्जेस्ट पर यूएस, बट यहाँ पर आपसे फोर्थ लार्जेस्ट पूछा गया है। तो फोर्थ लार्जेस्ट कौन सा है, यूनाइटेड अरब इमारेट्स। Next one is who has been named as the UEFA Champions League Player of the Season 22-23। आपको बताना है किसे 2022-23 के लिए UEFA चैंपियंस लीग प्लेयर ऑफ द सीजन के रूप में नामित किया गया। लियोनेल मेसी, क्रिस्टियानो रोनाल्डो, किलियान एम्बापे या फिर रोड्री। इसका आंसर क्या होगा, और इसका जो करेक्ट आंसर है वो है रोड्री। सो रोड्री विल बी द राइट आंसर। Next one is who has been named as the ICC Men's Player of the Month for May 2023। May 2023 के लिए ICC Men's Player of the Month के रूप में किसे नामित किया गया। हैरी टेक्टर, बाबर आजम, नाजमुल हुसैन सैंटो या फिर विराट कोहली। इसका आंसर क्या होगा, और इसका जो करेक्ट आंसर है वो है हैरी टेक्टर। अगर हम आईसीसी मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ की बात करें तो ये कौन है, हैरी टेक्टर है, जो कि आयरलैंड से बिलोंग करते हैं। कंट्री भी याद करना है कि ये आयरलैंड से बिलोंग करते हैं। वहीं अगर हम विमेंस प्लेयर ऑफ द मंथ की बात करें, मई मंथ की, तो थाईलैंड, ये कहाँ से बिलोंग करती हैं, ये थाईलैंड से बिलोंग करती हैं और इनका नाम थिपाचा पुटवांग है। ठीक है, तो टी पुटवांग के थ्रू आप याद कर सकते हैं, और ये थाईलैंड से बिलोंग करती हैं। इनको आईसीसी विमेंस प्लेयर ऑफ द मंथ अनाउंस किया गया है फॉर द मंथ ऑफ द मे। Next question is what is the name of the volcano that erupted on Hawaii's Big Island in June 2023। जून 2023 में हवाई के बिग आइलैंड पर फटने वाली ज्वालामुखी का नाम क्या है। एंड दिस वन इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट, ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है। साइक्लोन हो गया आपका या फिर वॉल्केनो हो गया, ये सभी आपके क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं। अभी रिसेंटली कौन सा साइक्लोन आया है, बिपरजॉय, है ना, रिसेंटली बिपरजॉय आया है। इसके पहले कौन सा आया था, मोचा आया था, और नेक्स्ट कौन सा आएगा, तेज। ठीक है, नेक्स्ट तेज आएगा। अगर हम बिपरजॉय की बात करें तो ये नाम बांग्लादेश के द्वारा दिया गया था। तेज की अगर हम बात करें तो ये नाम इंडिया के द्वारा दिया गया है। और मोचा बहुत बार मैंने आपको बताया है, ये आप लोग कमेंट्स करके बताएंगे कि मोचा नाम कौन सी कंट्री के द्वारा दिया गया है। ठीक है, यहाँ पर हम साइक्लोन की नहीं, इनफैक्ट वॉल्केनो की बात कर रहे हैं, और इसका जो करेक्ट आंसर है वो है किलोइया। सो जून 2023 में हवाई के बिग आइलैंड पर फटने वाली ज्वालामुखी का नाम क्या है, किलोइया। ठीक है, मोचा नाम किस कंट्री के द्वारा दिया गया है, जल्दी से मुझे कमेंट करके बताइए। नेक्स्ट वन इज सॉरी,
विच कंट्री हैज वन द 2023 फीफा अंडर 20 वर्ल्ड कप? किस देश ने 2023 फीफा अंडर 20 विश्व कप को जीता है? उरुग्वे, इटली, फ्रांस, साउथ कोरिया। और इसका जो करेक्ट आंसर है वो है उरुग्वे। उरुग्वे इज द राइट आंसर। अगर हम अंडर 20 वर्ल्ड कप की बात करें, ये जो फीफा अंडर 20 वर्ल्ड कप है, ये टूर्नामेंट सबसे पहली बार 1977 में हुआ था एज दी फीफा वर्ल्ड यूथ चैंपियनशिप। मतलब 1977 में पहली बार ये फीफा वर्ल्ड यूथ चैंपियनशिप के नाम से ऑर्गेनाइज किया गया था। उसके बाद 2005 में इसका नाम चेंज कर दिया गया और इसका नाम रखा गया फीफा अंडर 20 वर्ल्ड कप। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि पहली बार ये टूर्नामेंट 1977 में हुआ था। दैट टाइम इसका नाम फीफा वर्ल्ड यूथ चैंपियनशिप था। 2005 में इसका नाम चेंज किया गया, इसका नाम रखा गया फीफा अंडर 20 वर्ल्ड कप। और ये जो टूर्नामेंट है ये हर 2 साल में ऑर्गेनाइज किया गया था इन ऑड नंबर ईयर। जो भी हमारे ऑड नंबर ईयर होते हैं उस साल ये ऑर्गेनाइज किया जाता है। ठीक है, next question is what is the highest rank that an Indian company has ever achieved on Forbes Global 2000 list released in June 2023? So जून 2023 में जारी फोर्ब्स की ग्लोबल 2000 सूची में किस भारतीय कंपनी ने अब तक की सर्वोच्च रैंक हासिल, किसी भारतीय कंपनी ने अब तक की सर्वोच्च रैंक हासिल की है? इसका आंसर क्या होगा? 45th, 50th या फिर 60th? और इसका जो करेक्ट आंसर है वो है 45th। सो 45th विल बी दी राइट आंसर। और वो कंपनी कौन सी है जिन्होंने 45th पोजीशन को अचीव किया है? वो है रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड। सो मुकेश अंबानी जी की जो रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड है, इन्होंने 45th रैंक यहाँ पर अचीव किया है। अगर ओवरऑल की बात करें तो 45th है, बट अगर हम इंडिया की बात करें तो ये फर्स्ट पोजीशन पर है। वहीं अगर हम टॉप की बात करें किस फोर्ब्स ग्लोबल 2000 लिस्ट में टॉप पर कौन है, तो जेपी मॉर्गन, अमेरिका की जो बिगेस्ट बैंक है जेपी मॉर्गन, ये टॉप पर है इस लिस्ट पर फॉर द फर्स्ट टाइम सिंस 2011। ओके, बाकी इंडिया की कंपनीज की बात कर लेते हैं। तो ओवरऑल तो 45th रैंक है, बट इंडिया में ये फर्स्ट पर है, दैट इज रिलायंस इंडस्ट्रीज। सेकेंड पर एसबीआई है, थर्ड पर एचडीएफसी, देन आईसीआईसीआई, देन ओएनजीसी, एचडीएफसी, एलआईसी, टीसीएस, एक्सिस एंड एनटीपीसी। ये टॉप 10 इंडियन कंपनीज है जो इस लिस्ट में जिन्होंने अपनी जगह बनाई है। और ये ओवरऑल ग्लोबल रैंक है और ये इंडिया की रैंक है। ठीक है, इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच स्टेट हैज होस्टेड द फर्स्ट जनजातीय खेल महोत्सव? आपको बताना है किस राज्य ने पहले जनजातीय खेल महोत्सव की मेजबानी की? आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उड़ीसा, छत्तीसगढ़। और इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ओडिशा। सो ओडिशा विल बी द राइट आंसर। ये क्वेश्चन भी आपका इंपॉर्टेंट है। ओडिशा ने पहले जनजातीय खेल महोत्सव को आयोजित किया। Next one is what is the name of the documentary that won a special prize in the Health for All category at the 4th annual Wealth for All Film Festival? So चौथे वार्षिक स्वास्थ्य फॉर ऑल मतलब हेल्थ फॉर ऑल फेस्टिवल में हेल्थ फॉर ऑल श्रेणी में विशेष पुरस्कार जीतने वाली डॉक्यूमेंट्री का नाम क्या है? When climate change turns violent, the impact of climate change on domestic violence, climate change and human trafficking, all of the above। और इसका जो करेक्ट आंसर है वो है When climate change turns violent। Next question is which city is hosting the Squash World Cup 2023? स्क्वैश विश्व कप 2023 की मेजबानी कौन सा शहर कर रहा है? मुंबई, बेंगलुरु, दिल्ली, चेन्नई। और इसका जो करेक्ट आंसर है वो है चेन्नई। सो स्क्वैश वर्ल्ड कप 2023 ये चेन्नई ऑर्गेनाइज कर रहा है। Next one is where is the 12th edition of the joint military exercise Ecoverin being held? आपको बताना है एक्सरसाइज इकोवेरिन का जो 12th एडिशन है ये कहां पर आयोजित किया गया? चौबाटिया उत्तराखंड, कथादू आइलैंड मालदीव्स, मुंबई महाराष्ट्र, दिल्ली इंडिया। और इसका जो करेक्ट आंसर है वो है चौबाटिया उत्तराखंड। सो चौबाटिया उत्तराखंड इज द राइट आंसर। सबसे पहले आपको याद करना है कि एडिशन कौन सा है? 12th एडिशन है। कैसी एक्सरसाइज है ये? ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है और ये भी आपका बाइनवल एक्सरसाइज है ना? सॉरी, एनुअल एक्सरसाइज है, बाइलेटरल एक्सरसाइज है। बाइलेटरल का मतलब होता है जो 2 कंट्रीज के बीच में होती है। और ये कौन कौन सी कंट्रीज के बीच में होती है? इंडिया और मालदीव्स। सो इंडिया एंड मालदीव्स, इन 2 कंट्री के बीच में इस एक्सरसाइज इकोवेरिन को कंडक्ट कराया जाता है। और इस बार जो 12th एडिशन है ये कहां पर ऑर्गेनाइज किया गया? चौबाटिया उत्तराखंड में ऑर्गेनाइज किया गया। ओके, चलिए इसके अलावा अगर हम बात करें इस बार ये 12th एडिशन है, दैट मीन्स इसका जो लास्ट एडिशन है जो 11th एडिशन है ये कब हुआ था? 2021 में हुआ था। कहां पर ऑर्गेनाइज किया गया था? मालदीव्स में ऑर्गेनाइज
किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेयर हैज द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ओपनड अ सब ऑफिस टू इंक्रीज इट्स प्रेजेंस इन नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट इन जून 2023। भारतीय रिजर्व बैंक ने जून 2023 में उत्तर पूर्वी राज्यों में अपनी उपस्थिति बढ़ाने के लिए एक उप कार्यालय कहां पर ओपन किया? ईटानगर अरुणाचल प्रदेश, गुवाहाटी असम, कोहिमा नागालैंड या फिर इम्फाल मणिपुर। और इसका जो करेक्ट आंसर है वो है कोहिमा नागालैंड। अगर नॉर्थ ईस्ट रीजन की बात करें तो प्रेजेंटली असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा और नागालैंड, यहाँ पर आरबीआई की जो सब ऑफिसेज है ये ऑलरेडी प्रेजेंट है। और ये जो न्यूली इनका सब ऑफिस ओपन किया गया है नागालैंड कोहिमा में, इसको हेड किया जाएगा यहाँ के जो जनरल मैनेजर है परेश चौहान जी के द्वारा। तो ये नाम इंपॉर्टेंट है कि परेश चौहान जी के द्वारा इसको लीड किया जाएगा। Next question is who has stepped down as the chairman of the Athletics Federation of Indian Selection Committee? So भारतीय एथलेटिक्स महासंघ चयन समिति के अध्यक्ष रूप में किसने अपना पदभार त्याग दिया है? मिशेल देवव्रत पात्रा, गुरुबचन सिंह रंधावा, रविंद्र चौधरी या फिर मधुकांत पाठक। इसका आंसर क्या होगा? ओके, सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज गुरुबचन सिंह रंधावा। गुरुबचन सिंह रंधावा जी ने क्या किया है? अपना पदभार छोड़ दिया है। अगर हम गुरुबचन सिंह रंधावा जी की बात करें तो इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है इन 1962 इन एशियन गेम्स एट द डेक्थलॉन एंड फिनिश्ड अ क्रेडिटेबल फिफ्थ इन द 110 मीटर हर्डल्स इवेंट एट द 1964 ओलंपिक। सो इन्होंने 1962 एशियन गेम में गोल्ड मेडल को जीता है। इसके अलावा अगर हम इनकी बात करें तो 1964 में जो टोक्यो ओलंपिक हुआ था इसमें ये फ्लैग बेरर थे इंडियन कंटेंजेंट के। एंड इसके अलावा इनको 1961 में अर्जुन अवार्ड से भी सम्मानित किया गया है और 2005 में इनको पद्मश्री अवार्ड से भी सम्मानित किया गया है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आप लोगों को कॉपी में नोट डाउन करना है और याद करना है। Next question is which institution has been accredited as Ati Uttam by the National Accreditation Board of Education and Training? This one is important question. किस संस्थान को राष्ट्रीय शिक्षा और प्रशिक्षण प्रत्यायन बोर्ड द्वारा अति उत्तम के रूप में मान्यता दी गई है? मिनिस्ट्री ऑफ माइंस, जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, नेशनल एक्रेडिटेशन बोर्ड ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग या फिर अर्थ साइंस ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। और इसका जो करेक्ट आंसर है वो है जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। अगर हम जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया इंस्टीट्यूट ट्रेनिंग की इंडियन ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट की बात करें तो इसका इस्टेब्लिशमेंट 1976 में हुआ था। हेडक्वार्टर इसका कहाँ पर है? हैदराबाद में है। और इसके 6 रीजनल ट्रेनिंग डिवीजन है। कहाँ पर? हैदराबाद, नागपुर, जयपुर, लखनऊ, कोलकाता एंड शिलोंग। ये इसके 6 रीजनल ट्रेनिंग डिवीजन है। इसके अलावा इसके जो फील्ड ट्रेनिंग सेंटर है वो कर्नाटका, छत्तीसगढ़, राजस्थान और झारखंड में है। हेडक्वार्टर इसका कहाँ पर है? हैदराबाद में है। इस्टेब्लिशमेंट इसका 1976 में हुआ था। Next question is which state government has announced a monthly pension of rupees 10,000 for Padma Shri, Padma Bhushan and Padma Vibhushan awardees? किस राज्य सरकार ने पद्मश्री, पद्म भूषण और पद्म विभूषण पुरस्कार विजेताओं के लिए 10,000 रुपए की मासिक पेंशन की घोषणा की है? पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश या फिर हरियाणा? और इसका जो करेक्ट आंसर है वो है हरियाणा। हरियाणा गवर्नमेंट ने ये अनाउंस किया है कि जो भी पद्मश्री, पद्म भूषण और पद्म विभूषण अवार्डीज हैं, मतलब जो पद्मा अवार्ड के रिसिपेंट्स हैं, जो भी अवार्डीज हैं, उनको 10,000 रुपए का मंथली पेंशन प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक है, चलिए। Okay, so 2 persons from Haryana, including Gurugram-based agro-scientist Dr. Bakshi Ram and a Gurukul teacher devoted to girls education Dr. Shukama, इनको पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित किया गया था इस साल। इसी चीज को थोड़ा ध्यान में रखते हुए जो हरियाणा गवर्नमेंट है इन्होंने क्या किया है? ये अनाउंस किया है कि वो 10,000 रुपए का जो भी मंथली पेंशन है वो प्रोवाइड करेंगे। इसके अलावा हरियाणा गवर्नमेंट ये ऑलरेडी हेल्थ इंश्योरेंस प्रोवाइड करती है अप टू 5 लाख रुपीज टू फैमिली विद एन एनुअल इनकम ऑफ अप टू रुपीज 1.80 लाख। जो भी फैमिलीज हैं जिनका एनुअल इनकम 1.80 लाख रुपीज तक का है उनको 5 लाख रुपीज तक का हेल्थ इंश्योरेंस प्रोवाइड किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच अवार्ड हैज आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास रिसीव्ड एट द सेंट्रल बैंकिंग अवार्ड? सो केंद्रीय बैंकिंग पुरस्कार 2023 में आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास को कौन सा पुरस्कार दिया गया? सेंट्रल बैंक ऑफ द ईयर अवार्ड, गवर्नर ऑफ द ईयर अवार्ड, फाइनेंशियल लीडरशिप अवार्ड या फिर इकोनॉमिस्ट ऑफ द ईयर अवार्ड? और इसका जो करेक्ट आंसर है वो है
गवर्नर ऑफ द ईयर अवार्ड, इनको गवर्नर ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया है। ओके, सो शक्तिकांत दास, फॉर्मर सेक्रेटरी ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू एंड डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर, ये 25th गवर्नर बने हैं आरबीआई के सिंस 12 दिसंबर 2018। इसके पहले आरबीआई के गवर्नर बनने के पहले ये एक्टिंग ही वाज अ मेंबर ऑफ द 15th फाइनेंस कमीशन एंड G20 शेर्पा ऑफ इंडिया। Next one is what is the name of the 3-day festival that began in Odisha on 14th June 2023? 14th June 2023 को ओडिशा में शुरू हुए 3 दिवसीय उत्सव का नाम क्या है? राजा फेस्टिवल, बोहाग बिहू, लोसार या फिर शागा दावा? और इसका जो करेक्ट आंसर है वो है राजा फेस्टिवल। Next one is in which state an app named अरुण पोल ऐप हैज बीन लॉन्च्ड फॉर द पुलिस? किस राज्य में पुलिस के लिए अरुण पोल ऐप नामक एक ऐप लॉन्च किया गया? आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, अरुणाचल प्रदेश या फिर पंजाब? और इसका जो करेक्ट आंसर है वो है अरुणाचल प्रदेश। आप याद कर सकते हैं अरुण पोल, अरुण से क्या हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश, तो इजिली आप इसको याद कर सकते हैं। सो अरुणाचल प्रदेश के जो चीफ मिनिस्टर है पेमा खांडू जी, ही हैज लॉन्च्ड अरुण पोल मोबाइल ऐप। इन्होंने अरुण पोल मोबाइल ऐप को और ई विजिलेंस पोर्टल को लॉन्च किया है, जिसका मेन पर्पज ये है कि जो भी सिटीजन हैं जो पुलिस स्टेशन तक पहुंचने के लिए उनकी सर्विस को अवेल करने के लिए जो भी डिफिकल्टीज को फेस करते हैं उसको बेसिकली क्या किया जाएगा, रिड्यूस किया जाएगा। Next question is which bank has introduced a scheme named My Account My Name that lets customer choose any name as their saving account number? तो किस बैंक ने My Account My Name नामक एक योजना शुरू की है जो ग्राहकों को अपनी बचत खाता संख्या के रूप में किसी भी नाम को चुनने की सुविधा देता है? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, एचडीएफसी बैंक, एक्सिस बैंक या फिर इंडियन ओवरसीज बैंक? और इसका जो करेक्ट आंसर है वो है इंडियन ओवरसीज बैंक। अगर हम इस स्कीम की बात करें दैट इज माई अकाउंट माई नेम, ये जो स्कीम है ये 49 रीजनल ऑफिस में अवेल किया जाएगा ऑफ द इंडियन ओवरसीज बैंक। इस स्कीम के अकॉर्डिंगली एज पर द स्कीम द अकाउंट नेम कैन बी कॉम्बिनेशन ऑफ 7 लेटर्स। ये जो अकाउंट का नाम है ये 7 लेटर्स का कॉम्बिनेशन हो सकता है, 7 नंबर का कॉम्बिनेशन हो सकता है या फिर ये 7 अल्फा न्यूमेरिक भी हो सकता है। मतलब आप किसी भी चीज को सेलेक्ट करके आप क्या कर सकते हैं अपने अकाउंट जो भी नंबर है उसको आप डिसाइड कर सकते हैं। लाइक यहाँ पर अजीत 007 है, अल्फाबेट भी है नंबर भी है, सिर्फ अल्फाबेट है दैट इज प्रधान और यहाँ पर सिर्फ नंबर है दैट इज 2424707। मतलब आपके 7 लेटर्स भी हो सकते हैं ये वाला, 7 नंबर्स भी हो सकते हैं ये वाला, या फिर 7 अल्फा न्यूमेरिक हो सकते हैं, अल्फानेट भी होगा अल्फाबेट भी होगा और नंबर्स भी होगा, कुछ भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं। तो चॉइस इज योर्स, दैट इज माई अकाउंट माई नेम, मेरा अकाउंट तो मेरा नाम, ठीक है। सो कस्टमर विल नॉट बी रिक्वायर्ड टू रिमेंबर देयर 15 डिजिट अकाउंट नंबर। तो यहाँ पर प्रॉफिट क्या होगा कि कस्टमर को अपना वो जो 15 डिजिट का अकाउंट नंबर होता है वो याद करने की जरूरत नहीं होगी। वो 7 लेटर 7 नंबर या फिर जो 7 अल्फा न्यूमेरिक जो भी इनके कॉम्बिनेशन से जो भी अकाउंट नेम होगा उसको वो क्रिएट करके याद कर सकते हैं। Next question is how many medals did India win in total at the Under 17 Asian Wrestling Championship? So Under 17 Asian Wrestling Championship में भारत ने टोटल कितने मेडल जीते हैं? 1, 3, 7, 10 और इसका जो करेक्ट आंसर है वो है 7। So इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? 7। 7 will be the right answer. Next question is country's first indigenous satellite built by which India-based aerospace company has been sent into space by SpaceX Falcon 9 rocket? किस भारत स्थित एरोस्पेस कंपनी द्वारा निर्मित देश का पहला स्वदेशी उपग्रह स्पेस एक्स को फॉल्कन 9 रॉकेट द्वारा अंतरिक्ष में भेजा गया? ब्राइका ग्रुप, ब्रैडीज, महिंद्रा एरोस्पेस या फिर अजिस्ता बीएसटी? और इसका जो करेक्ट आंसर है वो है अजिस्ता बीएसटी। Next one is who broke the under 18 world record in the women's compound qualification round during the archery World Cup stage 3 in Medellin, कोलंबिया? कोलंबिया के मेडलिन में तीरंदाजी विश्व कप चरण 3 के दौरान महिलाओं की कंपाउंड क्वालिफिकेशन राउंड में अंडर 18 विश्व रिकॉर्ड किसने तोड़ा? अदिति गोपीचंद, ज्योति सुरेखा वेनम, शारा लोपेज या फिर रीता कुमारी? और इसका जो करेक्ट आंसर है वो है अदिति गोपीचंद। सो अदिति गोपीचंद विल बी द राइट आंसर। Next one is what is the name of the 4th warship launched by the Indian Navy in June 2023? जून 2023 में भारतीय नौसेना द्वारा लॉन्च किए गए चौथे वॉरशिप का नाम क्या है? संशोधक, संध्याक, निस्तार, आरोहण? इसका आंसर क्या होगा? और इसका जो करेक्ट आंसर है वो है संशोधक। तो संशोधक विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट वन इज
Which organization has awarded Guwahati Railway Station for Eat Right Station certification? किस संगठन ने गुवाहाटी रेलवे स्टेशन को ईट राइट स्टेशन प्रमाणन से सम्मानित किया है? फसाई, इंडियन रेलवे, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर या फिर वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? Which organization has awarded Guwahati railway station the Eat Right Station certification? And the correct answer of this question is Food Safety and Standard Authority of India. Next question is where is the third and final Women's 20 Summit held? तीसरा और अंतिम महिला 20 शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? न्यू दिल्ली, महाबलीपुरम, मुंबई, चेन्नई। और इसका जो करेक्ट आंसर है वो है महाबलीपुरम। सो महाबलीपुरम इज द राइट आंसर। Next question is India is participating in which international animation festival for the first time? भारत पहली बार किस अंतरराष्ट्रीय एनिमेशन महोत्सव में भाग ले रहा है? कांस फिल्म फेस्टिवल, सनडांस फिल्म फेस्टिवल, एनिकी इंटरनेशनल एनिमेशन फेस्टिवल या फिर वेनिस फिल्म फेस्टिवल? आपको क्वेश्चन से ही पता चल गया होगा कि एनिमेशन फेस्टिवल की बात हो रही है, तो यहाँ पर आंसर क्या होगा? एनएसी इंटरनेशनल एनिमेशन फेस्टिवल। Next one is in June 2023, which element has NASA discovered on Saturn's moon Enceladus? और ये भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जून 2023 में नासा ने शनि के चंद्रमा एनसेल्डस पर किस तत्व की खोज की है? ऑक्सीजन, फॉस्फोरस, कार्बन, नाइट्रोजन। और इसका जो करेक्ट आंसर है वो है फॉस्फोरस। नेक्स्ट वन इज वेयर इज द फर्स्ट हिंदू अमेरिकन समिट हेल्ड? पहला हिंदू अमेरिकी शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? वॉशिंगटन डीसी, न्यूयॉर्क, लॉस एंजल्स या फिर शिकागो? और इसका जो करेक्ट आंसर है वो है वॉशिंगटन डीसी। नेक्स्ट वन इज विच कंट्री विल होस्ट द इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव साइंसेज एनुअल कॉन्फ्रेंस 2025? कौन सा देश अंतरराष्ट्रीय प्रशासनिक विज्ञान संस्थान वार्षिक सम्मेलन 2025 की मेजबानी करेगा? चाइना, जापान, साउथ कोरिया या फिर इंडिया? और इसका जो करेक्ट आंसर है वो है इंडिया। सो इंडिया विल बी द राइट आंसर। Next one is who has become the first women driver of the Maharashtra State Road Transport Corporation? महाराष्ट्र राज्य सड़क परिवहन निगम की पहली महिला चालक कौन बन गई हैं? अर्चना अत्रम, प्रिया शर्मा, नेहा पटेल, दीपा सिंह एंड दिस वन इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। और इसका जो करेक्ट आंसर है वो है अर्चना अत्रम। Next one is where did the World Bank launch its first dedicated road safety project in South Asia? विश्व बैंक ने दक्षिण एशिया में अपनी पहली समर्पित सड़क सुरक्षा परियोजना कहाँ शुरू की? न्यू दिल्ली, कोलंबो, ढाका, काठमांडू? और इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ढाका। नेक्स्ट वन इज वेयर हैज द सीएनजी रन टॉय ट्रेन इनॉग्रेटेड फॉर द फर्स्ट टाइम इन द कंट्री? देश में पहली बार सीएनजी से चलने वाली टॉय ट्रेन का उद्घाटन कहाँ किया गया? मुंबई, उदयपुर, जयपुर, दिल्ली? इसका आंसर क्या होगा? एंड द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज उदयपुर। ये भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सीएनजी से चलने वाला जो पहला टॉय ट्रेन है इसका इनॉग्रेशन उदयपुर में किया गया। सो राजस्थान उदयपुर की गुलाब बाग में इसको इनॉग्रेट किया गया है एंड इट हैज बीन नेम्ड महाराणा प्रताप एक्सप्रेस ट्रेन। ये जो टॉय ट्रेन है इसका नाम महाराणा प्रताप एक्सप्रेस ट्रेन रखा गया है और ये 2.5 किलोमीटर तक रन करेगा एंड अबाउट 150 पैसेंजर इसमें एट अ टाइम क्या कर सकते हैं? ट्रेवल कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच कंट्री विल रिज्वाइन यूनेस्को इन जुलाई? ये आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप याद कर लीजिए कि जुलाई में अभी कौन सी कंट्री है जो यूनेस्को को फिर से क्या करेगी? रिज्वाइन करेगी। यूएस, चाइना, जापान, साउथ कोरिया? और इसका जो करेक्ट आंसर है वो है यूएस, यूनाइटेड स्टेट। इट विल rejoin the United Nation Educational, Scientific and Cultural Organization that is UNESCO in जुलाई में इसको ये यूनेस्को को क्या करेगा? ज्वाइन करेगा। ये जो मूव है, द मूव एंड्स वाशिंगटन्स मोर देन 10 ईयर डिस्प्यूट विद द यूएन कल्चरल एजेंसी आफ्टर द यूएस लेफ्ट यूनेस्को इन 2018। 2018 में यूएस ने यूनेस्को के क्या कर दिया था? लेफ्ट कर दिया था, छोड़ दिया था और अब फिर से ये इसको क्या करेंगे? रिज्वाइन करेंगे। तो इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग याद कर लीजिएगा कि कौन से ईयर में इन्होंने लेफ्ट किया था, दैट इज 2018 और अब ये इसको क्या करेंगे? जुलाई 2023 में फिर से रिज्वाइन करेंगे। नेक्स्ट वन इज हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू यूनियन हेल्थ सेक्रेटरी इन इंडिया? भारत में नए केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया? राजीव गौबा, राजीव कुमार, सुधांश पंत या फिर राजेश भूषण? और इसका जो करेक्ट आंसर है वो है सुधांश पंत। सुधांश पंत इनको न्यू यूनियन हेल्थ सेक्रेटरी अपॉइंट किया गया है।
नेक्स्ट वन इज व्हाट इज द नेम ऑफ द वर्ल्ड्स फर्स्ट मल्टी सेंसर अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट गैलेक्स आई स्पेस। दुनिया के पहले मल्टी सेंसर पृथ्वी अवलोकन उपग्रह गैलेक्स आई स्पेस का नाम क्या है? दृष्टि, विधि, प्रकाशन या फिर कल्याण। और इसका जो करेक्ट आंसर है वो है दृष्टि। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द सेंट्रल गवर्नमेंट सैंक्शन रुपीज 12,911 करोड़ फॉर द पोलावरम प्रोजेक्ट इन विच स्टेट। केंद्र सरकार ने किस राज्य में पोलावरम परियोजना के लिए 12,911 करोड़ रुपए मंजूर किए? आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, केरला, तमिलनाडु। और इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आंध्र प्रदेश। Next one is the sixth edition of the annual naval exercise Ekta was held between India and which country? वार्षिक नौसेना अभ्यास एकता का सिक्स्थ एडिशन भारत और किस देश के बीच आयोजित किया गया? और इसका जो करेक्ट आंसर है वो है मालदीव। तो मालदीव इज द राइट आंसर। और अब हम आते हैं हमारे आज के होमवर्क क्वेश्चन पर। 13 से लेके 17 जून तक की जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो हमने डिस्कस कर लिया। नेक्स्ट क्लास में हम लोग 18 से लेके 21 जून तक के जो भी क्वेश्चन होंगे कल की क्लास में हम लोग उसको डिस्कस करेंगे। फिलहाल अभी हम आते हैं हमारे आज के होमवर्क क्वेश्चन पर। और हमारा आज का जो होमवर्क क्वेश्चन है वो है विच स्टेट गवर्नमेंट हैज लॉन्च्ड बसेस विद एयर प्यूरिफायर्स टू रिड्यूस द पोल्यूशन लेवल। सो किस राज्य सरकार ने प्रदूषण के स्तर को कम करने के लिए एयर प्यूरिफायर के साथ बसें लॉन्च की हैं? इसका आंसर आप लोग कमेंट करके बताइएगा। जो सबसे पहले बताएगा वो बनेगा हमारा चैंपियन ऑफ द डे और उसका नाम हम कल के सेशन के स्टार्टिंग में डिक्लेयर करेंगे। जितने भी लोग, आई रियली होप सो कि सेशन आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अगर आप लोगों को सेशन अच्छा लगा तो आप लोग वीडियो को एक बार लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। और अगर आप लोग चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा। आज के लिए फिलहाल बस इतना ही है। बाकी मिलते हैं आपसे फिर नेक्स्ट क्लास में। टिल देन बाय बाय गाइस, टेक केयर, थैंक यू सो मच।